माँ, मैंने गांव की लड़की से इसीलिए शादी किया है ताकि मैं वहाँ की खूबसूरती को जान सकूं। क्योंकि जब मैं गांव गया था तो वहाँ पे देखा कि जितना सुंदर गांव है उतनी ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ रहती हैं वहाँ पे। इसीलिए मुझे ज्योति से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से ज्योति के साथ शादी किया हुआ है। तो माँ, प्लीज़ आप इस शादी को स्वीकार कर लेना, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज़ माँ, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज्योति को ज़रूर स्वीकार करेगी। बेटा, तूने शादी तो कर लिया है, वो भी अपनी मर्जी से। तो एक बात को समझ लो कि जब अपनी मर्जी चलानी होती है तो दूसरों को बीच में नहीं लाया जाता है। बेटा, ये गरीब घर की लड़की है और जब गरीब घर की लड़की अमीर घर में आती है ना तो उसके तौर तरीके अलग होते हैं। उसे सीखना और समझने में टाइम लगता है, इसीलिए ज्योति को भी थोड़ा टाइम लगेगा। इस बात पे गुस्सा मत होना कि मम्मी ने सिखाया नहीं तो बुरा मुझे भी लगेगा। माँ जी, गरीब घर की लड़की तो आ गई है हमारे घर में, लेकिन हम लोगों के साथ एडजस्ट कैसे होगी ये तो समझ में नहीं आता। इसको तो कुछ दहेज भी नहीं मिला है। माँ जी, भले मैं गरीब घर की लड़की हूँ लेकिन मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। और वैसे भी इस घर में कोई नौकरानी भी नहीं है, तो इससे अच्छी क्या बात है। मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगी, एक बहू होने का भी फर्ज निभा दूँगी और आपके घर का खाना पीना भी बना दूँगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। तो बेटा रोशन, तुम यहाँ से जाओ क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी जाना है और इसके चक्कर में रहोगे तो अपनी ऑफिस भी छोड़ दोगे। इससे अच्छा है कि पहले अपने ऑफिस को देखो फिर इसको देखो, ठीक है? ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ माँ कि आप इसको अच्छे से समझेगी और ज्योति को अच्छे से रखेगी। क्योंकि घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी जो है ज्योति ने अपने सर पे ले ली है, तो इसीलिए इसको किसी भी चीज़ का तकलीफ मत होने देना। मैं इससे प्यार करता हूँ माँ, अगर इससे तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। रोशन जी, आप रुक जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आप नाश्ता करके जाइएगा, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं। आप नाश्ता करके ही जाइए यहाँ से। नहीं नहीं ज्योति, तुम भी तो शादी करके आई हो, तुम भी तो थकी होगी, जाकर कमरे में आराम करो। आज का खाना माँ और भाभी बना देगी, कल से तुम खाना पीना बनाना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, इसको ज़्यादा सहानुभूति देने की ज़रूरत नहीं है, आकर के देते रहना क्योंकि ये तो घर में रहेगी और इसे तो काम करना है। इसीलिए बेटा अब तुम जाओ, अपनी नौकरी मत छोड़ो इसके चक्कर में। ठीक है माँ, चलता हूँ, ज्योति का ख्याल रखना आप लोग। चलता हूँ ज्योति, बाय बाय, आता हूँ ऑफिस से होकर के। अरे ओ महारानी, उधर ही देखती रहोगी या इधर भी कुछ काम है? सबसे पहले इधर तो आओ, घर का काम सारा हुआ नहीं कि चलो उधर देखने लगी पति को। अरे चलो चलो, घर के काम में लग जाओ, शुरू हो जाओ झाड़ू पोछा लेकर के। क्योंकि इस घर में कोई नौकरानी नहीं है तो तुम ही तो नौकरानी का काम पूरा करोगी ना। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। चलो, आज से खाना बनाने की ड्यूटी तुम्हारी रही और घर का झाड़ू पोछा करने की ड्यूटी भी तुम्हारी रही। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। दीदी, मैं घर के कामों से भागती नहीं हूँ, बल्कि घर का काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैं थोड़ा सा कपड़े चेंज करके और आराम करके आती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आराम कर लेने से मिजाज भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और घर का काम करना तो एक कला होता है। मुझे घर का काम करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं हटूंगी नहीं घर का काम करने से। अरे ओ महारानी, ज़्यादा चपड़ चपड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाकर आराम कर, आराम करने के बाद आकर सारा काम कर। खाना भी पकाना है, मेरे कमरे में चाय लेकर भी आना है, तो जल्दी से जा, नहीं तो लेट हो जाएगा। अब तो सुन लिया ना माँ जी ने क्या कहा है तुम्हें? जल्दी से जा, खाना पका और चाय लेकर आ। एक काम और करना, मेरे भी कमरे में चाय लेकर आना। ठीक है दीदी, जैसा आप लोग बोलते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं चलती हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी आती हूँ। क्यों रे, अभी तक तूने घर की सफाई नहीं की है? कब से मैंने तेरे को सफाई करने को बोला हुआ था और अभी तक सोई हुई थी। तेरे से घर सफाई नहीं हुई अभी तक। माँ जी, मैं सोई नहीं थी, मैं जगी हुई थी सुबह, क्योंकि ऊपर का रूम इतना गंदा था कि साफ करते करते इतना टाइम हो गया। देखिए मेरे को, मेरी हालत देखिए कैसी है। तेरे कहने का मतलब है कि मेरा रूम बहुत गंदा था और तेरे साफ करते करते सुबह हो गई है। क्या मैं अपने घर में कचरा फैला के रखती हूँ जो मेरा घर गंदा हो गया है? मेरे साथ ज्यादा चपड़ चपड़ जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी तू? अपना काम कर और ज्यादा से ज्यादा सफाई पे ध्यान दे, क्योंकि इस घर में सफाई की नौकरानी बहुत ही कम आती है, तो तुझे ज्यादा सफाई पे ध्यान देना है।
माँ जी, मैं सफाई ही कर रही हूँ। अब जाती हूँ नहाने, और जितना भी मैंने पूछा था उतना लगा दिया है। बस इस हॉल की सफाई करनी बाकी है, तो इसीलिए मैं इस हॉल की सफाई कर रही हूँ और यहाँ से सीधे बाथरूम चली जाऊँगी। अच्छा अच्छा, तो तेरा हॉल का सफाई करते करते इतना टाइम हो गया। वाह रे वाह, इतनी कामचोर निकलेगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि यहाँ पे कोई कामचोरी नहीं चलेगी। जितना भी काम करेगी ना, उसी के हिसाब से तुझे खाना मिलेगा, वरना एक भी दाना नहीं मिलेगा। जो भी बड़ी बहू ने किया या कहा, उसकी बात को गांठ बांध लेना, समझी तू? माँ जी, घर का काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरी ये आदत है इन सब की। अच्छा अच्छा, आदत है तो रोज करने की आदत डाल लेना। ओ, तो महारानी यहाँ पे बैठी हो? पता नहीं है खाना बनाने का टाइम हो गया है, सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक यहाँ से निकली नहीं। तुझे शर्म नहीं आती है? दीदी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। क्या, काम करने के डर से काम चोरी? वाह रे वाह, वाह रे महारानी, यहाँ पे आके बैठी हुई है पलंग पे और काम नहीं करना चाहती, ऊपर से बोलती है तबीयत खराब है। क्यों रे, क्या हुआ तुझे? और यहाँ पे मुंह बना के क्यों बैठी है? जल्दी से चल किचन में, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तो रोशन भी नहीं जगा हुआ है। जग भी गया है, इस कमरे में नहीं है, आखिर गया कहाँ पर है? माँ जी, लगता है कि इसने अपने पति को यहाँ से पहले ही बोल दिया जाने को। नहीं माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी तबीयत सचमुच में खराब है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो मेरी बॉडी को छू के देखिए, पूरी तरह से गर्म है। तेरे नाटक करते करते आदत हो गई है, इसीलिए तू बोल रही है कि ये झूठ सच है। हाँ माँ जी, काम करने के डर से नाटक कर रही है, नहीं तो ऐसे नाटक नहीं करती है। माँ जी, थोड़ी सी आराम करने के बाद आती हूँ मैं। तेरी सारी जो तबीयत है ना, वो 1 मिनट में सही हो जाएगी। अभी मैं ठीक करती हूँ, रुक रुक, तेरे को अभी बताती हूँ मैं। इस छड़ी से जब चोट लगेगी ना, तब समझ में आएगा तुझे। नहीं माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? मजा आ रहा है ना? बहुत काम चोरी करती है, चल अब जल्दी से शुरू हो जा। रुक जाओ माँ, डंडा उठाने से पहले मेरे बारे में तो सोच लेती कि हाँ, ये पत्नी किसकी है। ये मेरी पत्नी है माँ, और आप लोग मेरे ना रहने पे मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रहूँगा माँ, मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ये काम चोरी करती है, इसीलिए हम इसे डरा रहे थे। नहीं माँ, ये काम चोरी नहीं कर रही है, बल्कि इसकी काम करते करते तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, और आप लोग इस पे इतना अत्याचार करते हो, मुझे नहीं पता था। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता हूँ। वाह रे जोरू के गुलाम, ये देखिए देवर जी को, अभी से अपनी बीबी के गुलाम बन गए हैं और बोल रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ उसी के साथ रहूंगा। अब इस घर में कौन रहेगा? बेटा, मैं इसको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करें, डराते थे। माँ, मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं अब इसे लेकर के जा रहा हूँ यहाँ से। आपको जैसे रहना है वैसे इस घर में रहिए, अपनी बड़ी बहू के साथ, अमीर बहू के साथ। माँ जी, अभी तक सब्जी नहीं बनाई आप किचन में? एक काम करिए, जल्दी से सब्जी बनाकर और इसकी बाल्टी से लेकर के सफाई करिए घर की। बहू, तुमको तो खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन जब से छोटी बहू गई है तब से उसकी बहुत याद आती है। मुझे लगता है कि उसको यहाँ पे बुला लेना चाहिए। वाह वाह माँ जी, क्या बात है, बहुत याद आती है छोटी बहू की। पहले तो नहीं आती थी, लेकिन जब से आपको आराम मिला है तब से छोटी बहू याद आने लगी है। वो कभी यहाँ पे नहीं आएगी, उसके पति की नौकरी लग गई है सरकारी, और यहाँ पे अब कभी लौट के नहीं आएगी। छोटी बहू बहुत अच्छी थी। मैं क्या चीज़ का खाना बनाऊँ बड़ी बहू, ये भी तो बता दो। इतनी सारी हरी सब्जी हाथ में लेकर खड़ी हुई है माँ जी, तो खाना पूछना क्या है। जल्दी से आलू गोभी टमाटर की सब्जी बना दीजिए, दाल बना दीजिए और चावल बना दीजिए, बस इतना ही खाना बनाना है। और यहाँ की सफाई भी करनी है, तो जल्दी जल्दी खाना बना के सफाई शुरू करिए। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप यहाँ पे काम करने के लायक नहीं हैं। माँ जी, आप प्लीज़ हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहाँ पे आपकी हम सेवा करेंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ जी इस हालत में यहाँ पे काम करती हैं, ये अच्छा नहीं लगता। रोशन जी, माँ जी को ले चलिए यहाँ से।
हाँ माँ, ज्योति बहुत अच्छी बोल रही हैं। अब प्लीज़ हमारे साथ चलो, क्योंकि यहाँ रहोगी ना, यहाँ अब बीमार होती रहोगी। प्लीज़ माँ हमारे साथ चलो, हमारे घर पे रहो। मेरी नौकरी लगने की वजह से मेरी बहुत ही अच्छी फ्लैट मिल चुकी है, वहाँ पे हम बहुत आराम से रहते हैं। तो माँ अगर आप भी वहाँ हमारे साथ रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारे घर में तरक्की होगी, क्योंकि माँ हम लोगों के साथ रहती है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ माँ इसके लिए मना मत करना है आप। मुझे माफ़ कर दो रोशन, मुझे माफ़ कर दो ज्योति बेटी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे नहीं पता था कि जिसे पत्थर समझा था वो हीरा निकला और जिसे हीरा समझा था वो पत्थर की निकली। मुझे नहीं पता था अमीर घर की बहू आई है इतना तकलीफ दे रही है, गरीब घर की बहू आकर इतना सुख दे रही है मुझे। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ बहू कि तुम्हारे बिना मेरा कोई जीवन नहीं है, क्योंकि जब तू चली गई थी ना पूरा घर का काम मुझे करना पड़ता था, पूरे घर की सफाई मुझे करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि तू नहीं थी ना मुझे बहुत तेरी याद आती थी। मुझे पता था कि तुम दोनों मेरे से मिलने जरूर आओगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा बहू, अब मैं तुम्ही लोगों के साथ रहूँगी। थैंक यू सो मच माँ जी, जो आप हमारे साथ रहने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि माँ जी हमारे साथ रहे, क्योंकि जब माँ साथ में रहती है ना तो पूरी दुनिया की ताकत हमें कोई भी हरा नहीं सकती है। इसीलिए माँ जी आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में रहिए। प्लीज रोशन बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि इतनी अच्छी बहू मिलेगी मुझे, जिसे मैंने दुत्कार के रखा हुआ था। सोने को मैंने इस घर से निकाल दिया, लेकिन अब कोई बात नहीं है बेटा, आज के बाद मैं तुम दोनों के साथ रहूँगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ रहने को रेडी हो गई हैं। अब सारा सामान हम लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। और सुनिए जी रोशन जी, आप भी माँ जी का सामान ले लीजिए, अभी हम यहाँ से चलते हैं, अपने घर में रहेंगे माँ जी के साथ।